आज हम आए हैं शांतिकुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में उनका आशीर्वाद पाने, उनका प्यार पाने, नई प्रेरणाएं ग्रहण करने, नई ऊर्जा लेने। शांतिकुंज के कण कण में, ज़र्रे ज़र्रे में, यहाँ की हवा में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का प्यार, तप, सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा भरी हुई है। इसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकता है। इन गलियों में, इन रास्तों में बचपन से हम उन्मुक्त रूप से घूमते आए हैं। शांतिकुंज के अंदर आते ही एक सुरक्षा की भावना घेर लेती है। यहाँ कोई भी असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। करोड़ों सालों से प्रज्वलित हिमालय की दिव्य ऋषियों से लाई हुई प्रखर अग्नि को प्रज्वलित कर परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ प्रतिदिन होने वाले यज्ञ के लिए प्रतिष्ठित किया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य वातावरण में हमें आने का बार बार सौभाग्य मिलता है। हमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने दुनिया भर की श्रेष्ठताएं, साधना की चरम सिद्धियां हमारे लिए इतनी सुलभ कर दी हैं कि विश्वास नहीं होता कि हम जैसा व्यक्ति भी इन सब चीज़ों को समझ सकता है, इन सब चीज़ों को करने में सक्षम समझ पाता है अपने आप को। तो आइए प्रणाम करते हैं प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, हमारी आस्थाओं का केंद्र, समाधि स्थल। यहाँ हर एक व्यक्ति को साधना के लिए मार्गदर्शन मिलता है, साहस, धैर्य, जीवन को सही तरह से जीने के लिए जो विवेक की आवश्यकता होती है, तप की आवश्यकता होती है, उस ओर कदम बढ़ाने का और उस राह पर चलते हुए कष्टों को सहने की जो शक्ति होती है, वो सब यहीं से मिलती है। यहाँ साक्षात रूप में गुरु सत्ता विद्यमान है। यहाँ प्राण का इतना घनीभूत, इतना डेंस ये क्षेत्र है कि थोड़ा भी अगर हम ग्रहणशील बने और इन सब सूक्ष्म सत्ताओं, सूक्ष्म शक्तियों के प्रति अगर हम थोड़ा भी सजग रहें, संवेदनशील बने, तो हमें जो अनुदान मिलेंगे उनके बारे में जिह्वा से नहीं कहा जा सकता। वो अमूल्य होंगे, अभूतपूर्व होंगे और हमें अपने स्तर पर रहते हुए चेतना की शिखर यात्रा के एक पगडंडी पर चलाने वाला सिद्ध होगा, जिस पर चलकर हम कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर उच्चतम क्षमता तक पहुंच पाएंगे। आप में से कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, जब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई कष्ट हो, तो यहाँ आइए और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को साक्षात मानते हुए अपने मन में उस प्रश्न को, उस दुविधा को, उस परेशानी को दोहराइए और यकीन रखिए, विश्वास रखिए, दृढ़ता के साथ विश्वास रखिए कि आपको आपका समाधान, सर्वोत्तम समाधान अवश्य मिलेगा। यह मेरी आजमाई हुई बात है और इससे कई लोग करते हैं और अनुदान भी पाते हैं, लाभ भी पाते हैं। बस
करने की देर है। जब भी यहाँ से यहाँ आए तो इस प्राण को अपने अंदर समेट कर ले जाएं। यह आपको जीवन में ऊंची नीची, पल पल बदलती हुई, पल पल नए रूप दिखाती हुई, हर तरह की परेशानी को झेलने की शक्ति देगा। इस प्राण को अपने साथ एक सौगात के रूप में ले जाएं। समर्थ गुरु सत्ता सदैव हमारे साथ है, ऐसा विश्वास अपने मन में जगाए रखें। अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने आसपास इस प्रखरता को बांटें। तो अब समय हो गया है दीप दर्शन के लिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें उस पथ पर, उस गलियारे पर चलने का मौका मिल रहा है जिस पर कभी हमारी गुरु सत्ता अपने चरणों को रखकर आगे बढ़ती थी। ये सीढ़ियाँ हमें याद दिलाती हैं उनके प्यार की, उनके स्थूल रूप की, उनके सूक्ष्म संरक्षण की। आगे बढ़ते हुए अचानक मेरी नज़र गई कि अरे आज तो रविवार है, परम पूज्य गुरुदेव का कक्ष खुला हुआ है। ये जानकर मन में इतना संतोष हुआ, और सोने पर सुहागा इसी को कहते हैं। सामने है परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात अग्नि स्वरूप, जहाँ से वो हम सबको देखते रहते हैं, हम सबको शक्ति और आश्वासन देते हैं। मुझे कई बार लगता है कि जब मैं दर्शन करने के लिए आती हूँ तो ज्योत बहुत हिलने डुलने का करती है, और ऐसा लगता है कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव हाथ हिलाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ आकर मन अपने आप भावनाओं से इतना भर जाता है कि आंखों से कई बार आंसू निकल जाते हैं। अब चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के शयन कक्ष की ओर, उनकी पूजा स्थली की ओर। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे परम तेजस्वी प्रखरता के साक्षात स्वरूप गायत्री माँ के आत्मस्वरूप परम पूज्य गुरुदेव के शयन कक्ष पूजा स्थली में जाने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव के इस कक्ष की हर एक बात निराली है। पूज्य गुरुदेव के कमरे में रखी हुई चीज़ें जितनी साधारण हैं, उनका स्थूल रूप जितना साधारण है, उनका सूक्ष्म रूप उतना ही ज़्यादा बलवती और प्राणवान प्रखरता से भरा हुआ है। यहाँ प्राणों की इतनी गहनता महसूस होती है कि हम उसको अपने अंदर एक प्रकाश के रूप में महसूस करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ हमारे गुरु सत्ता, हमारे परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री की गोद में बैठा करते थे। परम पूज्य गुरुदेव हमसे ये चाहते हैं कि हम स्थूल चीज़ों के प्रति मोह और आसक्ति त्याग कर उनके सूक्ष्म और प्रखर रूप पर अपना ध्यान लगाएं और उससे सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन हम क्या करें? हम ठहरे साधारण मानव, चेतना के एक बहुत निचले स्तर पर स्थापित। हमें तो परम पूज्य गुरुदेव की चीज़ें भी उतनी ही प्यारी हैं, हमें ज़्यादा वही समझ में आता है, पर कोशिश करेंगे कि उनकी शिक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएँ। परम पूज्य गुरुदेव एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में जिए, हमें ब्राह्मणत्व का, हमें अध्यात्म का सही, सच्चा, सर्वश्रेष्ठ रास्ता और तरीका बताया।
हम भी अपने जीवन में उस श्रेष्ठता को वर्ण कर पाएं। तभी हमारा और गुरु का मिलना सार्थक हो पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी हमेशा हमारे साथ रहें। चलते हैं गायत्री मंदिर की ओर। गायत्री माता मंदिर साक्षात और सजीव माँ गायत्री यहाँ स्थापित हैं। भटके हुए देवता यानी हमारे लिए यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जिससे हम अपनी असलियत को, अपने आप को बता सके कि हम सच में क्या हैं और हम अपने आप को भूले बैठे हैं और क्या से क्या बन गए हैं। ऐसा विलक्षण मंदिर कहीं और देखने के लिए नहीं मिल सकता। और माँ की आंखों में जो चमक है, चेहरे पर तेज है, वो हमें प्यार और विश्वास का एहसास कराता है। उनके समक्ष स्थित हैं महर्षि विश्वामित्र की मूर्ति को प्रणाम कर हम सप्तऋषि मंदिर की ओर चलेंगे। एक एक चीज़ को मैं अपनी आँखों में बसा लेना चाहती हूँ, फिर न जाने कब आ जाना हो। यहाँ रखे ये ब्लैक बोर्ड्स हमारे मन को एक नई रोशनी देने वाले हैं। महर्षि व्यास, महर्षि चरक, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि परशुराम, महर्षि वशिष्ठ, सब यहाँ सूक्ष्म रूप में प्रतिष्ठित हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विशिष्ट अवगाहन पर महर्षि भागीरथ भी यहाँ अपने सूक्ष्म रूप में उपस्थित है और हम सभी को नई ऊर्जा और साधना के लिए प्रेरणा देते हैं। आज होलिका दहन का दिन है, शुक्ल पूर्णिमा। आज विशिष्ट खाना बना है जिसकी खुशबू पूरे शांतिकुंज परिसर में फैली हुई है। मेरे परिजन उसका आनंद उठा रहे हैं, पर मैं किसी कारणवश इससे वंचित हूँ। कोई बात नहीं, प्यार से ही पेट भर लेंगे। देवात्मा हिमालय मंदिर अपने आप में अनूठा है। यहाँ प्रवेश करते ही जो शांति मिलती है वो हिमालय में बसने वाले अनंत ऋषि आत्माओं के प्रताप का फल है। उस गहन शांति को हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और ध्यान के उच्चतम सीमा, उच्चतम स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये
इन फूलों के जैसा सुंदर और स्वच्छ हमारा भी जीवन बने। अब समय आ गया है विदा लेने का। मंजिल तो अभी दूर है, अब न जाने कब यहाँ आना हो पाए। मन में ढेर सारा प्यार, खुशियाँ और माताजी गुरुजी का संरक्षण लेकर चलते हैं वापस।